So hi everyone, what's up? Thank you so much for coming. I'm Joy. Welcome and welcome back to my another video. So आज हम बात करने वाले हैं रियल टॉक। वो बहुत ज्यादा रियल होने वाला है, बहुत ज्यादा कन्वर्सेशनल होने वाला है। ऐसा होने वाला है कि जैसे हम लोग एक दोस्त से बात कर रहा है। ओके, सबसे पहले तो मैं सॉरी उन लोगों को बोलना चाहूंगी जो पहले से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं। मैंने अचानक से बहुत ज्यादा शिफ्ट कर ली है मैंने वीडियोस को। आज का जो वीडियो है वो सबसे पहला रियल टॉक है। अभी टाइम हो रहा है 10:51, so let's get into the video. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है 10 lessons that I learned before I turned in 24. Okay. हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उनमें से। मेरा ना ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं सीखती नहीं हूँ। मैं अगर सीखती भी हूँ तो मेरा बहुत गंदा सा एक बीमारी है, भूल जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं एंड उनसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनसे सीखते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं होता है। मैं सीखती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ और मैं दोबारा से वही करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहला जो मैंने सीखा है, चुप रहना। क्योंकि मैं ज्यादा बोलती हूँ तो चुप रहना, लोगों को भी सुनना, ये मैंने सीखा है। और मुझे लगता है ज्यादातर बड़बड़ ऐसा करना भी कोई जरूरत नहीं है। अगर लोगों को भी बोलने, पहले मैं ऐसा होती थी कि बहुत ज्यादा बड़बड़ करती थी और सब लोगों के सामने में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की मैं जरूरत समझती थी ऐसे कि मुझे रखना है। अगर 10 लोग बोले तो मैं वहां पे बीच में बोल देती थी, तो ऐसा मेरा था। लेकिन अब थोड़ा सा मेरा कुछ चेंज हुआ है कि मैं अभी लोगों को बोलने देती हूँ। अगर उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी होता है फिर भी मैं नहीं बोलती हूँ, फिर मैं थोड़ी सी चुप रह जाती हूँ कि लोगों को बोलने देते हैं, लोगों को सुनना, लोगों को समझना। अभी ये मैंने सीखा है। सेकेंड लेसन इज की बीइंग प्रेजेंट। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी से बात करते हैं, कुछ भी मूवमेंट्स होते हैं, कहीं पे जाते हैं या कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर ना फोन्स में एंड लोगों की बात ना सुनना, किसी और ही धुन में रहना। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था। अगर मैं ग्रुप ऑफ में फ्रेंड्स के साथ रहती, मैं दोस्त लोगों के साथ रहती थी, या फिर मैं अपनी फैमिलीज के साथ रहती थी, या फिर किसी के साथ भी अगर मैं रहती थी, तो मैं ज्यादातर क्या करती, फोन ऐसे ही स्क्रॉल करती रहती थी। और अगर सामने वाला इंसान मेरे से बात भी करता है तो मेरा ज्यादातर ध्यान वहां तक नहीं होता था, मैं दूसरी जगह पे ज्यादातर मेरा ध्यान होता था और मैं अपनी धुन में रहती थी। बट थोड़ा सा इसमें अभी चेंज हुआ है। मैं अभी लोगों से जब भी मैं मिलती हूँ उसमें प्रेजेंट रहने की कोशिश करती हूँ। जो भी बातें होती है मैं उस पे उन लोगों की बात सुनती हूँ। अगर कोई सामने वाला इंसान अगर मेरे से कुछ बात करते मैं उसको बहुत ही केयरफुली सुनती हूँ। उसको अगर मैं कुछ ना भी कर पाऊँ फिर भी मैं उनको समझने की कोशिश करती हूँ, मैं उनको सुनने की कोशिश करती हूँ और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कामली, बहुत ही साइलेंटली मैं उसको सुनती हूँ, उसकी बात को समझने की कोशिश करती हूँ और मैं प्रेजेंट रहने की कोशिश करती हूँ। अगर फैमिली के साथ होते हैं तो हम पहले क्या होता था, फैमिली बातें करते हैं और मैं फोन ऐसे स्क्रॉल करती रहती थी या फिर मूवी देखती थी या फिर मैं कुछ भी गेम खेलती थी, ऐसा कुछ होता था। लेकिन अभी थोड़ा ऐसा नहीं हुआ है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फैमिली के साथ बातें करती हूँ। और क्या थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है कि लर्न टू बी डिटैच्ड, लोगों को वैसे रहने देना जैसे वो रहना चाहते हैं। एंड पहले मैं ऐसे होती थी कि नहीं यार मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये वो, है ना, बहुत ज्यादा स्क्रिप्टी हो जाती थी, मैं चेपू सा हो जाती थी। बट अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी मैंने ये सीखा है कि लोगों को छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरे, बहुत इजीली मैं छोड़ नहीं पाती हूँ लोगों को मेरे लाइफ में। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे लव्ड वंस है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए कोई ना कोई मेरे लाइफ में। मैं जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ वो लोग मेरे साथ हर मोमेंट पे, हर टाइम पे वो मेरे साथ रहे, मैं ऐसी हूँ। बट अभी मैं बिल्कुल उल्टा हो गई हूँ। मैं अभी लोगों को छोड़ देने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है वो ना सही अप्रोच नहीं होता है लोगों से जुड़े रहने का। मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल भी है वो अपने लिए भी और सामने वाला इंसान के लिए भी, जो आपके लव्ड वंस है उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिवली नहीं कि यार
मैं तो अब इसको चाहूंगी नहीं, मैं इसको छोड़ दिया। नहीं, ऐसे नहीं, पॉजिटिवली आप सामने वाला इंसान को थोड़ा सा स्पेस दे देते हो, है ना, वो भी अपने लाइफ में थोड़ा सा वो खुश रह पाता है। थोड़ा सा अभी मैं लोगों को वैसे रहने देती हूँ जैसे वो रहना चाहता है, और मैं इजीली छोड़ देती हूँ लोगों को। और ऐसा लगता है कि कोई अगर सामने वाला इंसान अगर होगा, आपका बॉन्ड अच्छा होगा, तो वो जैसे फैमिली होते हैं हमारी, चाहे कुछ भी कर ले, फैमिली हमारी फैमिली ही होंगी, फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है वो माइंड में रहना चाहिए, और कि नहीं, मेरा कोई ऐसा पार्टनर है या फिर मेरा दोस्त है, मतलब प्रायोरिटाइज है ना, उसको हम प्रायोरिटी में रखते हैं। वो सामने वाला इंसान को रखना पड़ता है। किसी को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो हमारी टॉप प्रायोरिटी में वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिटैच का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी को प्रायोरिटाइज करना छोड़ दिया या फिर उसको प्रायोरिटी देना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। डिटैच का मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा स्पेस दे देना, ताकि सामने वाला इंसान भी अपने लाइफ में थोड़ा सा ग्रो कर पाए। तो मुझे लगता है ये है, एंड पॉजिटिवली लेना, ना कि नेगेटिवली। फोर्थ इज लोगों को ना बोल पाना इजीली। लोगों के अपने रिश्तों को छूट जाने के डर से कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी चीज में हमारा मन नहीं रहता है, फिर भी हम लोग उससे, वो हमसे नाराज ना हो जाए या फिर वो हमसे दुखी ना हो जाए वो सुन के, या फिर वो हमसे गुस्सा ना करे, वो हमसे छूट ना जाए, इसके डर से हमें जो पसंद नहीं होता है फिर भी हम उसको हाँ बोल देते हैं। जो चीज हमें करना पसंद नहीं होता है उसको हम हाँ बोल देते हैं। अभी ऐसा नहीं है, मैंने ये सीख लिया है कि कैसे नो बोलते हैं। मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अगर सामने वाला इंसान किसी चीज के लिए ना बोल रहा है तो उसको रिस्पेक्टफुली लेना, ना कि उसको मेरे दोस्त नहीं है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज के लिए ना बोला है तो वो ना बहुत ज्यादा उसको अग्रेसिवली ले लेते हैं कि यार इसने मुझे ना कैसे बोल दिया, इसको दिखाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपकी रियल दोस्त होंगे, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिलीज हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, बॉयफ्रेंड्स हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, मुझे लगता है चाहे कोई भी हो, अगर उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है तो वो आपकी ना को समझेंगी, ना कि आप जो ना बोलो उसमें आपको जज करेंगे। तो ना बोलना मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने सीख लिया है अभी। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप किसी को ना बोल दो तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत सारे जो दोस्त है उससे आपका थोड़ा सा आपका जो बॉन्ड है वो टूटने वाला है। तो इसमें आपको तैयारी रहना होगा। अगर आपकी प्रायोरिटी वो टॉप में आता है कि नहीं, वो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी सामने वाला इंसान आपको ना समझ के आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि अगर तूने नहीं किया तो हम तो दोस्ती नहीं रखेंगे, तो मत रखो, फिर छोड़ दो उन लोगों को, क्योंकि वो आपका रियल दोस्त नहीं है, वो आपका रियल फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। छोड़ दो उनको। फिर अपने आपका एक बाउंड्री रखना मुझे लगता है बहुत मैटर करती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई आपके साथ नहीं होने वाला है, ठीक है। इस चीज को हम लोग जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। एंड ऑफ द डे आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है। एंड ऑफ द डे आपको आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो आपको अकेले हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रो करते हो इससे, है ना। तो सेइंग नो। 5 नंबर इज कि चेंजेस हमारे लाइफ में जितनी भी आती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेना। मुझे पहले बहुत ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम्स आती थी मेरे लाइफ में, उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाती थी। तो मैं उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी कि अरे यार ये क्या हो गया। आपके लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे, आपके लाइफ में सही रहेगा, डाउनफॉल नहीं आएगा, या फिर आपके लाइफ में हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों आते हैं, अच्छी चीज भी आएंगी, बुरे चीज भी आएंगे। तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। अगर मैं इसे ओवरकम करती हूँ, इस प्रॉब्लम से मैं गुजर जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ग्रो कर जाऊँ, बहुत ज्यादा नहीं बट आप थोड़ा सा आप ग्रो कर जाओगे। अगर हम सिचुएशंस को फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, आप ना उसी से सीख जाओगे। आप उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, आप उस प्रॉब्लम्स को डील करना आप सीख जाओगे। एंड 6th इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन हैप्पीनेस। तो मुझे लगता है हमारी खुशी का ना सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर होता है। हमारी खुशी का सबसे बड़ा जिम्मेदार होते हैं वो हम खुद होते हैं। तो मेरा मानना ये ऐसा है कि हम अपना जो हैप्पीनेस है वो दूसरों के ऊपर ढूंढने की ना बजाय वो हम अपने ऊपर ढूंढे, इतनी खुश हो जाए कि हमें किसी की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा नहीं कि लाइफ में किसी को जरूरत नहीं, आपको जरूरत होगी, आपकी फैमिलीज, आपको आपके दोस्त, सब तो जरूरी है, बट हैप्पीनेस के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना आपको कभी जरूरत नहीं होगी। तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है मैं अपनी खुश को भी बहुत ज्यादा एंटरटेन कर सकती हूँ। 7 इज के अपनी गलतियों से सीखना।
ओके, ये बहुत ज्यादा फन पॉइंट है। मैं ये पॉइंट बता रही हूँ बट मैं खुद ऐसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा एक बीमारी है कि मैं ना भूल जाती हूँ। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कुछ भी गलती हुआ, उसे क्या करते हैं ना लोग, उसे सीखते हैं। मैं ना ऐसा नहीं कर पाती हूँ, मेरे से वो कहीं ना कई बार फिर से हो जाता है। मैं फिर रिग्रेट करती हूँ, भाई ये फिर से हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा हो जाता है मेरा। तो अपनी मिस्टेक से मैं सीखती हूँ बट मैं भूल भी जाती हूँ, फिर मैं सीखती हूँ, फिर मैं कुछ दिनों बाद फिर मैं वो हरकतें मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसा है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी गलतियों से सीखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पॉइंट पे आते हैं हमारे बिल्डिंग ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। ओके, तो हम लोग ना कई बार क्या होता है, हम लोग किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा फेक वो बन जाते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा करने लग जाते हैं कि हम तो ये है, हम तो वैसा है, या फिर तुम तो ऐसा हो, तुम तो वैसा हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम ओह माय गॉड। हम बहुत ज्यादा दिखावा करने लग जाते हैं, बट ज्यादा मुझे वो उतना हजम नहीं होता है। लोग बहुत अच्छी तरह से प्रिटेंड करते हैं लोगों की, किसी के लिए हेल्पफुल होता है, बट मुझे वो थोड़ा जमता नहीं है। थोड़ा ओल्ड वर्जन हो। एक चीज ध्यान रखना, आप इसके चक्कर में ना कभी कभी आप किसी से फायदा उठाने के लिए आप किसी को दिखावा या फिर झूठ नहीं बोलोगे। इसके चक्कर में ना कई बार सामने वाला इंसान आपको गलत समझ लेते हैं, आपको ऐसा समझ लेते हैं यार इसको तो बहुत ज्यादा ईगो है। लेकिन आप ऑथेंटिक रिलेशनशिप में ज्यादा जब बिलीव करते हो, ट्रेंड में ऑथेंटिक रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता है, बहुत ज्यादा रेयर है यार। तो इसलिए प्लीज जो आपके रिलेशन है, जो आपके लव्ड वंस है, आपका बहुत अच्छे से केयरफुली उसको संभाल के रखो, उसको आप प्रोटेक्ट करो, उसके आप केयर करो। सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मेरा जो बिलीव है कि आजकल ऑथेंटिक रिलेशंस मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। 9 पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप दूसरे को भी आप प्यार कर पाते हो, मेरा ऐसा मानना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में यार, फॉरगिव योरसेल्फ। आपने अगर किसी के लिए भी, अगर आपके दिल में किसी के लिए कुछ भी है, ऐसा गिल्टी है कि आपने कुछ भी गलत किया है किसी के साथ, या फिर अनइंटेंशनली आपने किसी के साथ गलत कर दिया है, बट उसको अभी भी लेके दिल में दबा के लेके आप बैठे हो कि यार मैंने इसके साथ ये किया है, पता नहीं क्या, तो उसको आप फॉरगिव कर दो यार, खुद को माफ कर दो। और आप दिल से उनको, या अगर सामने वालों को अगर आप बोल सकते हो तो बोल दो, बेझिझक बोल दो कि यार सॉरी, मैंने आपके साथ ये गलत की, तो आई एम रियली रियली सॉरी। बट अगर आप किसी को नहीं बोल सकते यार, खुद को माफ कर दो। भगवान के पास जाओ और उनको जाके बोलो यार मैंने उनके साथ गलत किया है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड आप पीस फील करोगे। सो मुझे लगता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में, कोई ना आपके पास अच्छाई है, खामियां है, तो इसलिए यार माफ कर देना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने आपका आधा घंटा मैंने बर्बाद कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छे से मैं आप काम कर पाऊंगी, मेरा दिन अब अच्छे से जाएगा, क्योंकि मैंने आपका आधा घंटा अच्छे से मैंने बर्बाद कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।